हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिक्सचर एलिगेशन के जो क्वेश्चन रह गए हैं आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज है पार्ट 7। इसके पहले जितने भी पार्ट 6 तक वीडियोस हो चुकी हैं वो सारी आप वॉच कर ले। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखते हैं तो आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होंगे। तो अगर क्वेश्चन को गलत नहीं करना है एग्जाम में, परफेक्ट होना है इस टॉपिक में, तो आप स्टार्टिंग से यानी कि जितने भी सेशन हो चुके हैं टोटल 7 सेशन वो पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो अभी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, प्लस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाले हैं, यानी कि ऑल टाइप्स के क्वेश्चन आपको इन 7 सेशन के अंदर कंप्लीट मिल जाएंगे। तो सारी वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और जितनी भी प्रीवियस वीडियो आपको प्लेलिस्ट में आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहले मिले। तो चलते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक दूध विक्रेता है जो क्या करता है, बोलता है कि मैं दूध को क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, लेकिन वह उसमें पानी मिलाकर बेचता है। लेकिन वह दूध में क्या मिलाता है? पानी मिलाता है। यहाँ पे पानी लिख लीजिएगा, पानी मिलाकर बेचता है। तो उसको 16 राइट 2/3% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो यदि वह 14 लीटर दूध बेचता है तो उसको पानी की मात्रा कितनी होगी उसमें, ये बताना है। देखिए क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर वो पानी मिला रहा है, लेकिन कितना पानी मिला पा रहा है यही तो आपको निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जितना भी वो पानी मिलाता है वो क्या बोल रहा है कि वो सीपी पर बेचता है, यानी कि क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन उसको फिर प्रॉफिट हो रहा है 16/2/3, यानी कि 16 से ही 2/3% का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर वो इस तरह का 14 लीटर मिल्क को सेल करता है तो पानी की मात्रा कितनी होगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको पता नहीं, तो आप क्या मानेंगे? लेट x लीटर है वाटर कितना है? x लीटर, यानी कि पानी। क्योंकि आपको पता नहीं है तो आप क्या मानेंगे? XYZ जो भी मानना चाहे, x मान लिया। तो जो आपका प्योर मिल्क होगा, प्योर मिल्क यानी कि जो शुद्ध दूध की मात्रा होगी, यानी कि जो शुद्ध दूध होगा वो कितना होगा? यानी कि 14 लीटर है टोटल, तो 14 में से हम क्या करेंगे? x को माइनस कर देंगे, क्योंकि पानी तो मिला रहा है जिससे वो अशुद्ध हो रहा है। उसके बाद अगर प्रति लीटर दूध का क्रय मूल्य 1 रुपये, हमने क्या माना कि जो सीपी है पर लीटर किसका? मिल्क का, यानी कि जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 1 रुपये है। ये हमने लेट कर लिया, ये हमने मान लिया। फिर आगे क्या होगा? यानी कि फिर कुल क्रय मूल्य कितना होगा? यानी कि टोटल जो क्रय मूल्य होगा, टोटल जो सीपी होगी वो कितनी होगी? 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स रुपीज़, क्योंकि एक्स में 1 का करोगे तो 1 ही आना है, यानी कि एक्स ही आना है। इसके बाद क्या करना है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या करना है? इतनी चीज़ें, ये तो हमने सारी चीज़ें मान ली। तो अगर आपको टोटल मूल्य निकालना है प्रति लीटर, अगर सीपी मुझे निकालना है, तो सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं? यानी कि जितना भी मूल्य होता है विक्रय मूल्य से, यानी कि आप क्या निकाल लो? सीपी तो हो गया, आप क्या निकाल लो? प्रॉफिट। प्रॉफिट यहाँ से निकालेंगे लाभ, फिर उसको इक्वल में रख देंगे जो आपको दिया है। लाभ परसेंट दिया है तो लाभ क्या होता है? सीपी माइनस एसपी, यानी कि लाभ कब होगा? जब आप कोई भी वस्तु को एसपी माइनस सीपी, सॉरी क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। अगर हम किसी वस्तु को कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेच देते हैं तो जो आपका डिफरेंस आता है वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पर 14 है तो 14 में से किसको माइनस कर देंगे? सीपी मेरा कितना है? 14 माइनस एक्स। तो ये कितना आ जाएगा? 14 से 14 तो कैंसिल आ जाएगा, यानी ये कितना आया? x रुपीज़। ये क्या आया आपका? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट आपको तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट परसेंट कितना होता है। तो प्रॉफिट परसेंट तो आपको दिया है 16 सही 2/3%। ये कहाँ से दिया है? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए। x, क्योंकि x% उसको लाभ होता है, लाभ इंटू 100 करते हो, और अपॉन में क्या आता है? सीपी। तो सीपी कितना है? 14 माइनस एक्स, यही होता है ना कि यानी कि जो आपका प्रॉफिट होता है इंटू 100, लाभ इंटू 100 बटे कितना आता है? सीपी, यानी कि जो आपका क्रय मूल्य होता है जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। तो यही फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू रख दी आपने, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 50/3। आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे ये 50 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, और ये कितना हो जाएगा? 14 माइनस एक्स।
आगे सॉल्व कर लीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं। तो 6 से इधर आ जाएगा तो ये 7x हो जाएगा, ये x इधर आया तो ये वाला, और ये कितना हो जाएगा 14। तो x कितना आया 2, x कितना आया 2। और आपको निकालना क्या था, पानी कितना मिला है। तो पानी को हमने क्या माना था 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 लीटर। एक बार इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं फिर से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 लीटर। ठीक, क्या किया, आपसे पूछा है कि कोई पर्सन है वो क्या बोलता है कि हम सीपी पे ही मिल्क को बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ वो पानी मिला रहा है तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। उसके बाद वो 14 लीटर अगर इस तरह का मिल्क बेच देता है तो उसको टोटल पानी की मात्रा कितनी मिलाई होगी ये आपको निकालना है। तो हमने क्या बोला कि x लीटर मिलाया, क्योंकि हमें पता नहीं है। प्योर मिल्क निकाला, यानी कि जो टोटल में से था तो x पानी मिलाया तो उसको माइनस कर लिए तो प्योर मिल्क आ गया। फिर हमने क्या निकाला सीपी, यानी कि क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को हमने माना कि 1 रुपये में मान लो बेच रहा है, ठीक, खरीदा होगा 1 रुपये पर। तो आपका टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल 14 रुपये है उसके पास, 14 लीटर मतलब खरीदा होगा। तो 14 माइनस में x, प्रॉफिट क्या होता है, यानी कि लाभ क्या होता है, जो हमारा विक्रय मूल्य होता है उससे क्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को माइनस किया तो 14 माइनस 14 माइनस x, तो 14 से 14 तो कैंसिल, बचा कि हमारे पास x रुपये। प्रॉफिट परसेंट आपको क्वेश्चन में दिया था कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा था, 16:2/3। फिर आगे क्या किया हमने, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दिया, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। तो यहाँ से आपकी क्या निकल गई, एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर आ गया आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 2 लीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। किसी 729 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में, यानी कि टोटल जो मिक्सचर है 729 है, उसमें क्या है, मिल्क एंड वाटर दोनों है। मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात कितना है, 7:2। ऐसा मिश्रण जिसमें दूध व पानी का अनुपात 7:3 हो, उसे प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में पहले वाले का रेशो आपको 7:2 दिया है, जो दूसरा वाला रेशो बोला है ये आपको बनाना है, और इसको बनाने के लिए आपको पानी कितना मिलाना पड़ेगा यह आपको आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना है। तो 729 टोटल क्वांटिटी है, तो 729 का आप रेशो निकाल लो। 729 टोटल है तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, मिल्क और वाटर। तो मिल्क निकालेंगे तो 729, रेशो कितना दिया है 7:2, तो नीचे तो 9 आता है और ऊपर जिसका निकालना हो उसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो किसका होगा 7 का। सेम इसका निकालेंगे 729 और 9 × 2। तो सॉल्व कर लीजिए, तो इसका कितना आ जाएगा 567 लीटर, और इसका कितना आ जाएगा, 9 से कट जाएगा 81 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 लीटर। तो ये आपकी क्वांटिटी आ गई मिल्क और वाटर की, क्योंकि यहाँ पर रेशो दिया था। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पर जो पानी आया वो कितना हो गया 162 लीटर। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं आप क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितना पानी मिलाया जाना चाहिए कि रेशो क्या हो 7:3, किसका, मिल्क और वाटर का। तो मिल्क और वाटर का 7:, यानी कि ये तो आपका मिल्क रहा, वाटर में मिलाना है क्योंकि पानी की मात्रा पूछ रहे तो हमने क्या मिला दिया, मान लो x मिलाया। तो रेशो कितना हो जाएगा 7/3, जो आपको क्वेश्चन में बोला है। बस अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, 7 8 = 56, 7 1 = 7। तो 81 × 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 + x। ठीक, ये क्वेश्चन शायद पहले भी हो चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये कितना हो जाएगा 243 - 162 इक्वल टू में x। तो x कितना आ जाएगा, 3 में से 2 1, 14 में से 6 8, तो कितना आ गया 81 लीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 81 लीटर। ठीक है, तो बहुत सिंपल, इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन में जो सेकंड रेशो था वो आपको बनाना था, उसको रख दिया आपने। आपसे क्या पूछा था कि मिल्क कितना मिलाना चाहिए, तो हमें नहीं पता था, हमने क्या बोला x, और उस x की वैल्यू ही आपका क्या होगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बोला है, दूध व पानी के 40 लीटर के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 7:1 है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन में मिल्क और वाटर का रेशो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7:1। टोटल मिक्सचर कितना है 40, तो 40 से इसका मिल्क का निकाल लो, तो 40 अपॉन में क्या आ जाएगा, इन दोनों का टोटल, यानी 8 × 7। तो ये कितना आ गया 35 लीटर मिल्क आ गया। और इसी तरह से वाटर निकालेंगे तो वाटर कितना आ जाएगा 5 × 1, तो ये कितना आ जाएगा 5 लीटर। वैसे ही समझ जाओ कि 40 से तो 35 हो गया, तो बचेगा जो वो क्या हो जाएगा आपका वाटर। इसके बाद दूध व पानी का अनुपात 7:1 से हमने क्या निकाल लिया, इसकी क्वांटिटी। आपसे क्या बोला है आगे क्वेश्चन में कि दूध व पानी का अनुपात
कितना बनाना है, 3:1 बनाना है। तो पानी की कितनी मात्रा मिलानी पड़ेगी, सेम जैसे अभी क्वेश्चन बताया, सेम टू सेम। यानी कि 35 क्या है, मिल्क। वाटर में मिलाना है यानी 5 + x करना है, कितना रेशो बनाना है, 3:1। बस सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, यानी 15 + 3x = 35। 35 से ये माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 20। तो आपका x कितना आ गया, 20/3। तो 20/3 को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 6 राइट, 2/3। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, मतलब 6 से ही 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे ही वो क्वेश्चन हैं जो आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, और प्लस जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, अगर वो सारे आप स्टार्टिंग से कर लेते हैं तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगर आप ध्यान से करते हैं तो आप फिर क्वेश्चन को लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूध व पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी, अब यहाँ पर रेशो नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया है, परसेंट। तो मिल्क और वाटर निकाल लीजिए। 40 का 10% निकाल लेंगे, यानी कि क्या है, पानी। तो 40 का 10% कितना होगा, यानी कि 4 लीटर। तो मिल्क कितना हो जाएगा, 36। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, मिल्क और वाटर। या फिर 40 में से माइनस कर दो 4 को, तो भी वही आएगा। अब x लीटर पानी मिला लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला है पानी की मात्रा कितनी मिलाइए। तो हमने क्या बोला कि लेट, यानी कि माना x लीटर हमने पानी मिलाया, x लीटर पानी मिलाया, क्योंकि हमें पता नहीं है कितना मिलाया, वही तो निकालना है। तो x लीटर पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो ध्यान से देखना। यानी कि 40 + x हमने मिक्स कर दिया मिक्सचर में पानी। कितना परसेंट बनाना है, 20% पानी पर करने के लिए, तो इसका 20% निकाल लीजिए। और ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी पानी में भी क्या करेंगे, प्लस का x, क्योंकि मिक्सचर में भी होगा। अगर पानी आप अलग से तो नहीं मिलाते हो कि प्योर वाले पानी में मिलाना है जो क्वांटिटी निकाली है। तो बस इसको सोल्व करना, ये डिवाइड हो जाएगा 5 से, 5 इधर चला जाएगा, 40 + x, ये कितना हो जाएगा, 20 + x, 20 + 5x। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई इधर, और ये इधर का 1 का हो जाएगा, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो 1 आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5, और ये x इधर चला जाएगा, तो यानी ये 4x बनेगा, ये बनेगा 20। तो आपका x कितना आ जाएगा, 5 लीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर लास्ट, यानी 4th वाला। तो आंसर क्या आ गया, 5 लीटर। तो ऑप्शन नंबर 4th इज़ द राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अगर आप ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से वॉच करते हैं, तो सारी चीज़ें सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि यदि शुद्ध दूध का मूल्य 10 रुपये पर लीटर है, ये क्वेश्चन में बोला गया है, तो 20 लीटर दूध में कितना पानी मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, 8 रुपये। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। पहले क्या बोला है कि 20 लीटर है, ठीक है, और कितना पानी मिलाएं, तो हमने तो वही माना कि x लीटर हमने क्या मिला दिया, पानी। हमने ये लेट कर लिया, मान लिया कि x लीटर हमने पानी मिलाया, x लीटर पानी मिलाया। तो पहले तो हम इसका निकाल लेते हैं, 20 लीटर दूध का मूल्य, यानी ये कितना हो जाएगा, 20 × 10, 200 रुपये। क्योंकि इसका तो पता है ना कि जो शुद्ध दूध है उसका 10 रुपये है। और दूसरा मिश्रण कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने x लीटर पानी मिला लिया, तो 20 लीटर जो मिक्सचर है उसमें प्लस क्या कर देंगे, x लीटर, ये हमारा मिश्रण हो गया। और मिश्रण का मूल्य निकालेंगे तो क्या होगा, इसका मूल्य निकालो, किसका, मिश्रण का। इसका मिश्रण का मूल्य निकालेंगे, यानी 20 + x। जब हम पानी मिला देते हैं तो मूल्य कितना हो जाता है, 8 रुपये करना है, यानी कि 8। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 160 + 8x, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। इतना सॉल्व करने के बाद आगे आपको क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना है। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो टोटल क्वांटिटी है, तो टोटल जो क्वांटिटी है उसके बराबर कर देंगे इसको। तो ध्यान से देखिए, 160 + 8x, ये किसके बराबर हो जाएगा, 200। तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कितना बचेगा, 40। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि x कितना आ गया, 5 लीटर। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, बस क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। तो आंसर क्या आ जाएगा, अगेन इसमें भी क्या आ जाएगा, 5 लीटर इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्प्रिट तथा पानी के एक 45 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, 20% है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, स्प्रिट है और वाटर है। टोटल मिक्सचर यानी दोनों को मिला के 45 लीटर की क्वांटिटी है, और इसमें बोल दिया है कि पानी 20% है। तो 45 का 20% निकाल लो तो वाटर निकल जाएगा। तो वाटर निकालेंगे 20%, यानी 1/5, यानी कि 9 लीटर। यानी कि यहाँ पर स्प्रिट कितना हो जाएगा, 45 में से 9 माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा,
36 लीटर। यानी यहाँ पर आपका स्प्रिट और वाटर दोनों आ चुका है। इसके बाद आपसे बोला है कि नए मिश्रण में क्या करना है, कितना पानी मिलाएं। क्या मिलाएं, पानी। ध्यान से क्वेश्चन को सुनना कि पानी की क्वांटिटी 25% हो जाए। तो हमने बोला है कि यहाँ पर देखो पानी 9 लीटर है और 75% यानी कि ये 20% सॉरी कितना बनाना है, 25% पानी की मात्रा। तो यानी 75% क्या होगा, स्प्रिट। यानी कि देखो टोटल 100% होता है ना, तो यहाँ पर जब ये 25% वाटर हो जाएगा तो जो हमारा स्प्रिट है वो कितना बचेगा, 75%। यानी कि जो 75% स्प्रिट है वो किसके बराबर हो जाएगा, 36 के बराबर। तो 36, तो यहाँ से अगर हम 25% निकालते हैं, तो अगर 25% निकालते हैं यानी 3 से कैंसिल करो तो ये कितना आ जाएगा, 12 लीटर। तो 25% क्या था हमारा, वाटर। 25% क्या था, वाटर। तो 25% वाटर में क्या आ गया, आपकी पानी की मात्रा 12। लेकिन जल की मात्रा पहले से कितनी थी, 9 थी। तो अभी आपने मिलाया कितना, क्योंकि ये तो टोटल क्वांटिटी आ गई। तो पहले तो 9 थी, तो अभी कितना मिलाया, तो अभी की जो मात्रा आ जाएगी वाटर की, पहले कितना थी 9, तो 12 में से 9 को माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 3 लीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 लीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th। तो बस ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। टोटल जो क्वांटिटी दी है 45 लीटर दी है, ठीक। उसमें बोला है कि पानी 20% है, यानी कि 9 लीटर पानी है। तो 9 लीटर पानी है तो जो स्प्रिट है वो कितना बचा, 36 लीटर। क्वेश्चन में क्या बोला है कि वाटर को मुझे 25% बनाना है, लेकिन कितना वाटर मिलाया जाए, तो यहाँ पे कोई और डाटा नहीं दिया है। तो आप पानी की मात्रा कैसे निकाल सकते हैं, किसको देखकर, स्प्रिट की मात्रा को देखकर। यानी कि जो 75% की वैल्यू है वो कितनी दी है, 36 लीटर। तो हमने 75% की वैल्यू 75% कहाँ से आए, क्योंकि 25% तो वाटर हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 75%। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या है, स्प्रिट है। ठीक है, स्प्रिट। तो 75% रखने के बाद यहाँ से हम 25% निकालेंगे तो कितना आ गया, 12 लीटर। यानी ये टोटल आपका वाटर आया। टोटल वाटर आया तो आपको पहले से 9 लीटर इसमें पहले दिया है, आपसे पूछा है कितना और मिलाया, तो कितना और मिलाए, यानी कि जो टोटल में से हम क्या कर देंगे, जितना पहले था उसको माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी है जो क्या करता है, 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 70 kg, यानी कि रेट कितना है, 15 रुपये 1 किलोग्राम का, और कितना, 70 किलोग्राम वो, और 18 रुपये 50 पैसे यानी कि 18.5 रुपीज़ पर किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चाय खरीदता है। 15 रुपये में 70 kg और 18.5 रुपये में कितनी खरीदता है, 30। और इसके अलावा उसको क्या देना पड़ता है, पैकिंग चार्ज, कितना, 2%। तो वह दोनों का मिश्रण किस दर से बेचे कि उसको 15% का लाभ हो। यानी इन दोनों को मिलाकर वो कितने रुपए में बेचे कि उसको प्रॉफिट कितना हो, 15% का। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहली चीज़ तो आपको चाय की कुल कीमत निकालनी है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, पहले कुल कीमत बोलो या कुल वैल्यू बोलो, तो कुल वैल्यू निकालेंगे। यानी कितना आ जाएगा, पहले तो वो 15 में बेच रहा है, कितना, 70 kg, ठीक। और प्लस में क्या हो जाएगा, 18.50 में कितना बेच रहा है, 30। अब इसको क्या करना है, हमें प्लस कर लेना है, तो इसको प्लस कर लो, ये कितना हो जाएगा, 105 यानी कि 0। और ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 5 5 5। इसके बाद इन दोनों को प्लस करने के बाद कितना आ जाएगा, 1605 रुपीज़, ये आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आगे इसको आगे करना है कि यानी 2% इसको क्या देना है, पैकिंग चार्ज देना है। तो 2% पैकिंग चार्ज निकाल लीजिए। यहाँ पर हम पेन का कलर चेंज, 2% क्या निकालना है, पैकिंग चार्ज, क्योंकि उसको साथ में क्या देना पड़ता है, पैकिंग चार्ज, क्योंकि सब मिलाओगे उसके बाद ही तो आपको क्या कमाना है, 15% का प्रॉफिट निकालना है। तो 2% पैकिंग चार्ज निकालेंगे, यानी कि 2% का जो पैकिंग चार्ज है 1605 तो उसको चाहिए, प्लस इस पर 2 कितना लगा है, 2% का पैकिंग चार्ज, 2% इसका निकाल लेंगे। 2% निकालेंगे तो इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1605, इसका 2% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आएगा। 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 32.10, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पीछे से 2 0 लगा दो, नीचे इसका परसेंट हटाओगे तो 100 ही तो आएगा। अब इसको प्लस कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 1605, ये 37 और 0.10। तो ये क्या हो गया आपका
टोटल वैल्यू जितनी आपने खर्च की, यानी टोटल मनी जो आपने कुल कीमत हो गई है। क्यों? क्योंकि ये तो आपको पैसा, उसके बाद पैकिंग चार्ज भी तो आपने ही दिया है, तो पैकिंग चार्ज निकाल लिया। अब इसके बाद आपको क्या कमाना है? 15% का प्रॉफिट। क्या कमाना है? 15% का प्रॉफिट, यानी कि 15% का क्या चाहिए आपको? लाभ चाहिए। तो 15% के लाभ के लिए आपको क्या करना है? यानी कि जो टोटल कीमत है कितना है? +10। ये तो आपको चाहिए। इसके अलावा जो आपको प्रॉफिट चाहिए तो इसका ही तो अलग से इस पे ही क्या चाहिए आपको? 15% का प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है जो आपका पैसा वो तो रहे और उसका एक्स्ट्रा भी मिले। तो उसका एक्स्ट्रा कितना चाहिए आपको? 15%। तो 15% निकाल लेंगे, यानी ये वैल्यू तो आपकी सेव है जितना आपने खर्च किया। इसका 15% निकाल लो तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे ये हटाओगे तो ये भी 0, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 5 से 3, 5 से 2 टाइम, बाकी इसको भी कैंसिल कर लीजिए। तो यहाँ पर जो आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 245.56। आप इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये इनको क्या करना है? ऐड कर देना है। जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1882.66। ये क्या आ गई आपकी? पैसे वाली वैल्यू। लेकिन आपको क्या बताना है कि कितने रुपए किलोग्राम में बेचा होगा उसने? इतना तो बेचा, तो इतना क्वांटिटी कितनी थी टोटल? क्वांटिटी कितनी थी पहले देख लो अच्छे से। पहले 70 kg था और बाद में उसने कितना बेचा था? 3। दोनों को मिला देगा तो कितना हो जाएगा? 100। यानी इसको आपको क्या करना है? 100 से डिवाइड करना है। तो टोटल जो आपको वैल्यू निकालनी है, यानी कि टोटल कीमत, तो कीमत निकालने के लिए आपका आंसर यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपको कीमत बतानी है कि कितने पे उसने बेचा होगा। तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। क्योंकि 100 कहाँ से आया? क्योंकि 100 टोटल मिला देंगे तो 100 ग्राम हो जाएगा। तो कितना होगा? 18.180। ये लगभग में आ गया आपका, क्या आ जाएगा? आंसर। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी मिश्रण में 15 लीटर आयतन में 20% क्या है? एल्कोहल है। क्या है? 20% एल्कोहल है 15 लीटर के आयतन में, और शेष क्या है? जल है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो मिश्रण है वो कितना है ये नहीं पता, लेकिन आपको क्या बोला है कि 15 लीटर के आयतन में 20% क्या हो? इसमें एल्कोहल है और शेष जल है। तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। तो जो आपका एल्कोहल हो जाएगा, एल्कोहल वो कितना हो जाएगा? यानी कि 20% का क्या होता है? 20% तो समझ में 20/100, 1/5 डायरेक्ट निकाल लीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 1/5 यानी कि 3 लीटर। तो शेष जल है, यानी कि जल कितना आ जाएगा यहाँ पर? 15 में से 3 को माइनस कर दो, तो 15 में से 3 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 12 लीटर। तो ये पता चल गया आपको कि जल कितना है और एल्कोहल कितना है। उसके बाद 3 लीटर क्या मिलाया जाता है? पानी। किसमें? मिश्रण में। क्या मिलाया जाता है? 3 लीटर पानी। तो नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशतता निकालनी है, यानी कि 15 लीटर में 20% एल्कोहल है, तो अगर 3 लीटर हम और पानी मिला देते हैं इसमें तो फिर एल्कोहल का परसेंट क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। यानी पहले जो मिक्सचर था वो कितना था? 15 लीटर। अब उसमें 3 मिला दिया तो वो टोटल जो मात्रा हो गई वो कितनी हो गई? 18 लीटर। तो 18 लीटर जो मात्रा हो गई उसमें आपको क्या बताना है? परसेंट। किसका? एल्कोहल का। तो अगर 18 लीटर हो जाता है क्या? मिश्रण, तो यहाँ पर वाटर कितना हो जाएगा? वाटर जो होगा वो तो 15 होगा ना। देखिए वाटर कितना हो जाएगा? ये तो मिश्रण हो गया। वाटर कितना हो जाएगा? ये पहले से 12 है तो +3 करके देख लीजिए तो कितना हो जाएगा? 15 लीटर। तो ये मिश्रण और ये वाटर। आपको क्या निकालना है? एल्कोहल का परसेंट। आगे चलते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि 18 और 15 का माइनस करोगे, यानी एल्कोहल आपका कितना आ जाएगा? यहाँ से एल्कोहल की मात्रा तो आपको पता चल गई 3 लीटर। अगर आपसे सिर्फ एल्कोहल की मात्रा पूछते तो आपका आंसर क्या हो जाता? 3 लीटर। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? परसेंट। तो एल्कोहल का क्या निकालना है? परसेंट। तो एल्कोहल का परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 3। टोटल क्वांटिटी कितनी है? यानी कि टोटल जो मिक्सचर है वो कितना है? 18 लीटर है, और इनटू में क्या करते हैं? 100। तो 3 से कटेगा 6 टाइम, 2 से 3, 2 से 50। तो 50/3 कितना होता है? सभी को पता है कितना होता है? 16:2/3। तो ये किसका हो गया? एल्कोहल का परसेंट। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखो अगर आपसे एल्कोहल की क्वांटिटी पूछते तो 3 लीटर आ जाता है, क्योंकि टोटल ये 18 लीटर हो गया, जिसमें से 3 तो ये भी जुड़ेगा वाटर, तो 15 तो वाटर हो गया, तो बचा कितना? 3 लीटर, यानी कि वो क्या हो गया? एल्कोहल।
तो अगर आपसे मात्रा पूछेंगे तो आपका आंसर यहाँ ख़त्म, लेकिन आपसे क्या पूछा है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है यह आपको बतानी है, यानी कि परसेंट में। तो परसेंट में यानी कि इसकी 3 थी, टोटल 18 है और इनटू में क्या कर देंगे 100, तो आंसर आ गया 16:2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर बोला है किसी मिश्र धातु में जस्ता, तांबा, टिन किस अनुपात में है, 2:3, 3:1 के अनुपात में है, तथा एक अन्य मिश्र धातु में क्या क्या है, तांबा, टिन और सीसा। देखो यहाँ जस्ता, तांबा, टिन है, यहाँ पे तांबा, टिन है और एक और कौन मिल जाता है, सीसा। वो उनका रेशो कितना दिया है, 5:4:3। यदि दोनों मिश्र धातुओं के समान भार लेकर एक तीसरी मिश्र धातु, यानी इन दोनों को मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बना दें, सिंपल सी ये समझ लीजिए, तो नई मिश्र धातु में प्रति किलोग्राम शीशे का भार क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व किया जाता है, तो पहली चीज़ टोटल इनका रेशो प्लस कर लो, किसका, फर्स्ट वाली मिश्र धातु। तो फर्स्ट वाली जो धातु है मिश्र धातु, उसका रेशो कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 1, सिंपली पहले प्लस कर लेते, तो ये कितना हुआ, 3 2 5 1 6 kg लिख लेते हैं, ठीक। इसी तरह से सेकंड वाली का निकाल लो, तो सेकंड वाली का निकालेंगे तो कितना होगा, 5 4 3, तो ये कितना हुआ, 5 4 9 3 12 kg, ठीक, कर लिया। इसके बाद क्या करना है कि नई मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों को समान मात्रा मिलाई जाती है। समान मात्रा का मतलब क्या है कि पहली मिश्र धातु का जो नया भार होगा यानी कि 6 है, तो समान मात्रा बनाने की, ये तो 12 है, ये 6 है, तो इसको समान बनाने के लिए अब क्या करेंगे, तो इसको समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली को 12 बनाना है तो 6 में से 2 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 12 kg, ये भी 12 kg हो जाएगा और ये भी 12 kg। अब दोनों क्या हो गए, बराबर, यानी कि 12 और 12 टोटल कितनी क्वांटिटी हो जाएगी, जो टोटल निकालेंगे तो इन दोनों का टोटल, यानी कि ये भी 12 है और ये 12, फर्स्ट वाली को हमने बराबर कर लिया, यानी जो टोटल हो गया वो कितना हो जाएगा, 12 + 12, यानी कि कितने किलोग्राम, 24 किलोग्राम। इतनी चीज़ें समझ में आ गई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें आपको क्या निकालना है, शीशे की क्वांटिटी। तो जो आपका शीशा होगा उसको क्या, कैसे निकालेंगे, क्या निकालना है, शीशा। तो शीशा कितना है, 3 किलोग्राम, कितना है, 3 किलोग्राम। तो अब आपको शीशे का भार निकालना है, नई मिश्र धातु में शीशे का भार। तो टोटल कितना है, 24। ये देखो, ये शीशा आपको दिया था ना, यहाँ पर क्या था, टिन, जस्ता, तांबा, और यहाँ पे क्या आ जाता है लास्ट में, तांबा और जस्ता के बाद शीशा, तो 3 क्या था, वो शीशा। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि भार, तो भार यानी कि टोटल तो क्या है 24 और 3 क्या है आपका शीशा, बस कुछ नहीं करना है, इसको काट दो, नहीं कट रहा है तो यहीं पर आपका क्या हो जाता आंसर, तो कट रहा है तो क्या आ जाएगा 1/8 kg। तो जो शीशे का भार होगा नई मिश्र धातु यानी इन दोनों को मिलाने पर, यानी कि जो 24 बन रहा है हमारा टोटल, उसमें शीशे का भार कितना हो जाएगा 1/8। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। तो कुछ टफ नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, आंसर आ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा होता है लेकिन आंसर बहुत शॉर्ट में निकल जाता है और अच्छे समझ आ जाता है। एक दुकानदार 10 रुपये पर किलोग्राम से 10 किलोग्राम चावल, अभी इसके पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन बताया था, और 15 किलोग्राम के भाव से दूसरे प्रकार के चावलों को कुछ मात्रा मिला दी, लेकिन उसकी क्वांटिटी नहीं बताई। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि जो चाय का मूल्य पहले 70 kg बेचता है और दूसरे वाले रेट से 30 kg, लेकिन यहाँ पर बोला है कुछ मिला दी, यानी कि वो मात्रा नहीं पता है, वही मात्रा आपको निकालनी है। देखो, दूसरे प्रकार के चावलों की मात्रा बतानी है। उसके बाद मिश्रण को क्या करता है, 14 रुपये पर किलोग्राम की भाव से बेच दिया और उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 5% का। तो आपको बताना है कि जो सेकंड वाला चावल की मात्रा थी उसमें वैल्यू कितनी होगी, यानी कि कितनी मिलाई होगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 15 रुपये किलोग्राम चावल की मात्रा हमने मान ली x है, क्योंकि हमें नहीं पता है ना सेकंड वाले का, तो सेकंड वाले में जैसे डालेंगे तो हमने चावल की मात्रा क्या, दूसरे चावल की मात्रा क्या मान ली, x, तो यानी कितना हो जाएगा 15 रुपये x, यानी 15x। सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले की तो बता ही दिया, और फर्स्ट वाले का कितना हो जाएगा, तो 5 किलोग्राम चावल का अगर मूल्य निकालते हैं तो 5 किलोग्राम चावल का कितना हो जाएगा, 5 किलोग्राम मतलब ये फर्स्ट वाले का, बोलो फर्स्ट वाले का कितना हो जाएगा, 10 रुपये किलो है और कितना है 10 किलोग्राम है, तो कितना हो जाएगा 100 रुपीज़।
100 रुपीज़ में बेच दिया। सेकंड वाले का नहीं पता है कितने किलोग्राम चावल था, तो 15x यानी जो भी उसका x में होगा। अब आगे क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। तो क्या बोला है कि कितना मिला दें, तो यानी कि 10 था पहले से और हमने इसमें क्या मिला दिया, x रुपीज़। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, कितना बन जाएगा चावल का मूल्य। अगर इसमें चावल का मूल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 100x, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, यानी देखो इसकी मात्रा कितने के बराबर हो जाएगी, यानी कि 10 10 100 ये और प्लस ये, क्योंकि टोटल तो यही होगा 15x, यानी ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये और ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। 100 क्या था, यानी फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का नहीं पता है 15x, उसमें हमने प्लस x कर दिया क्योंकि मिक्सचर में प्लस x हो जाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना वो क्वांटिटी, तो हमने x मान लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप SP निकाल लो, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, यानी कि 14 किलोग्राम है, 14 किलोग्राम पे वो बेच रहा है, तो 14 कितना बेच, 10 प्लस x रुपये। ठीक, आगे अब आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहली चीज़ आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो जब हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट कितना बोला है कि उसको 5% का क्या हो जाता है प्रॉफिट, ये देखो क्वेश्चन में बोला है 5% का होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 140 प्लस 14x मल्टीप्लाई कर लिए, ध्यान से समझना है। और माइनस क्या हो जाएगा, यानी जो अपना CP था, तो CP कितना है 100 और प्लस का 15x, तो 100 प्लस का 15x, तो सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस का 15x। सोल्व कर लीजिए, तो सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा 40 और 14 और प्लस 15 ये कितना हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो माइनस माइनस ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो 14 में से 5 जाएंगे तो यानी कितना बचेगा, माइनस का x। अब ये माइनस का x बचेगा, आप सोल्व कर सकते हैं इसको, तो ये कितना हो गया 40 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है कि ये जो 40 माइनस x था, ये आपका प्रॉफिट किसके बराबर है, यानी कि जो भी हमारा टोटल क्वांटिटी थी, एक 15x थी, एक 100 थी, 100 रुपीज़, एक 15x रुपीज़ में अपॉन 5 इंटू 100। ये कहाँ से आई है, क्वेश्चन में दिया है कि 5% का उसको प्रॉफिट होता है, तो 5% का प्रॉफिट हमने रख दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, इसको काट दीजिए 20 और इस 20 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना बचेगा 100 प्लस 15x। आगे सोल्व कर लीजिए, इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, यानी ये कितना हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 20x, ये 100 प्लस 15x, तो ये चला जाएगा इधर तो 35 और इधर आ जाएगा तो ये 700, इसको इधर माइनस कर देंगे, ये इधर चला जाएगा। आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर ये टू टाइम डिवाइड हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा x की वैल्यू 20, तो x की वैल्यू 20 यानी कि 20 kg। तो यही थी जो आंसर निकालना था आपका, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमें नहीं पता था x रुपये में कितने रुपये में बोला है, सेकंड वाले चावल की मात्रा नहीं पता थी, तो हमने x मान ली, यानी कि 15 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर x किलो बेचता है तो 15x रुपये, सेकंड वाले का कितना हो जाएगा 100, तो ये टोटल मिलाएंगे तो 100 प्लस 15 यही किया है लास्ट में। ठीक है, तो ये 100 प्लस 15, ये 40 माइनस x हमने क्या निकाला, उसका प्रॉफिट निकालना, तो ये आ गया। इन दोनों को इक्वल कर दिया, इक्वल करने के बाद आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 5% कहाँ से रखा, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसको कितना लाभ होता है, 5% का लाभ होता है। तो क्वेश्चन को अगर स्टार्टिंग से समझते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 100 किलोग्राम चीनी थी, कितनी थी क्वांटिटी, 100 kg, किसकी, शुगर की। उसके बाद उसमें बोला है कि जिसका कुछ भाग उसके 7% लाभ पर तथा बाकी का 17% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। ऐसा करने से उसे संपूर्ण 10% का प्रॉफिट हुआ, तो 7% प्रॉफिट पर उसने कितनी चीनी बेची है, ये आपको बताना है। तो 100 kg है, एक पे उसको 7% का प्रॉफिट होता है, दूसरे पे 17 और टोटल पर कितना होता है 10% का। तो पहले यहाँ से निकालो जो पहले मेथड पढ़ते थे, यानी राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, तो ये 7 हो गया और ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि ये रेशो कितना आ गया 7:3, किसका, दोनों भागों का अनुपात। तो ये निकल गया आपका रेशो यानी कि अनुपात, तो दोनों भागों का अनुपात निकल गया। तो 7% का पूछा है आपसे, तो 7% का यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 7% का निकालेंगे, 7% पे कितना प्रॉफिट हुआ है उसको ये बताना है, तो ये कितना हो जाएगा
7 अपॉन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 10 और इंटू क्या आ जाएगा 100। तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 70 kg। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये थे आज के सारे वो सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है, पहले भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आप स्टार्टिंग से जितने भी कॉन्सेप्ट और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो चुके हैं सारी वीडियोस को देखते हैं, तो आपके सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड कभी भी गलत नहीं होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले। तो वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।